सुदामा जी के जीवन में जब तक उनके पापों का फल था तो दुखी रहे, और पाप समाप्त हो गए, पुण्य जागे तो तुरंत भगवान की कृपा हो गई और धन धान्य से संपन्न हो गए। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ या ना? कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में भोगता है। ये बात सही है कि गलत है भैया? हाँ मैया बताओ मेरी माँ, तो आप लोग पड़ोसन को देख के, पड़ोसी को देख के परेशान तो नहीं होते? उसके बाद बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अरे भैया उसके पास है, तुम भी मेहनत करो, तुम भी कर्म करो, तुम्हारे पास भी आएगा। दूसरों के धन को देखकर ईर्ष्या मत किया करो, वरना भगवान कहेंगे कि भाई ये तो ईर्ष्यालु है, इसे मत दो। दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाना और दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाना और दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाना, यही मानव धर्म है, यही इंसानों की इंसानियत है। हम आपके दुख में दुखी हो जाएं और आपके सुख में जोर से सुखी हो जाएं। हमें ईर्ष्या ना हो। ईर्ष्या हुई तो भगवान कहेंगे कि भाई तुम ठीक नहीं हो, क्योंकि संसार में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कुछ लोग दूसरों की संपत्ति को देखकर, सुख देखकर के दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अर्थ ये निकला कि हमें सब भाग्यों का हिसाब किताब मिलना है तो सब चीजें अच्छी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान किसका हो? मैं भगवान का हूं। बोलो हाँ या ना? एक अमीर है, एक गरीब है, बताओ कैसे? हाँ, एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं? अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं? अपनी करनी के फल सब पाए। सब लोग क्या पा रहे हैं? अपनी करनी के जोर से सब क्या पा रहे हैं? सब अपनी करनी के। एक धनवान है, ये भी अपनी करनी का फल है, और एक कंगाल है, ये भी अपनी। हाँ, इसलिए दोष ना दो किसी को, ये सब तुम्हारा ही है। जो बोया पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आए? एक दिन भगवान सपने में आए, बोले क्यों, क्या हो रिया है? हमने कहा प्रभु देश रो रिया है। क्यों? हमने कहा खाना चाहता है आम और बबूल बो रिया है, इसलिए देश रो रिया है। खाना चाहता क्या है? आम खाना चाहे, बोता है बबूल। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताऊं? अपनी करनी के फल सब पाए। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। एक रानी महलों में रहती है और एक दासी कुटिया में। क्या है ये? एक महलों में और एक कुटिया में। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी।
झाड़ू देती फिरे, आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाए। क्या दोष देना किसी को, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। एक सोने की थाली में खाता, एक रोटी का टुकड़ा न पाता। क्यों जी? खाने वाले सोने की थाली में खाते हैं और कुछ लोग एक रोटी के टुकड़े को भी तरसते हैं। हाँ या ना? क्यों ऐसा? ये संसार बनाने वाला ईश्वर है, तो उसने ऐसा विचित्र संसार क्यों बनाया? कोई अमीर कोई गरीब, क्योंकि उस ईश्वर ने कर्मों के आधार पर बनाया है। एक सोने की थाली में खाता, एक रोटी का टुकड़ा न पाता। हाथ जोड़त फिरे, आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाएं। एक मोटर की करता सवारी, एक सड़कों पे फिरता भिखारी। एक हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है, एक मोटर की करता सवारी, एक सड़कों पे फिरता भिखारी। भीख मांगत फिरे, आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाएं। एक फूलों की सेज पे सोता, एक फूलों की सेज पे सोता, एक टूटी सी खटिया को रोता, एक टूटी सी खटिया को रोता। एक आदमी फूलों की सैया पर सोता है मेरी माँ, और किसी गरीब के पास छोटी सी खटिया भी नसीब नहीं होती। खटिया मतलब, खटिया समझते हो ना? बिस्तर, पलंग, बेड। एक फूलों की सेज पे सोता, एक टूटी सी खटिया को रोता। जैसी करनी करे वैसी भरनी भरे, क्या बताएं। जैसी करनी करे वैसी भरनी भरे, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाएं। तो सब लोग क्या पा रहे हैं? सब क्या पा रहे हैं? कोई अमीर क्यों है? क्योंकि उसका पुण्य है। कोई गरीब क्यों है? क्योंकि उसका पाप है। मूल में पाप और पुण्य है। यदि आप रोटियों को तरस रहे हैं तो ये आपके पाप का फल है, और आपके पास खूब ईश्वर का दिया है, ये आपके पुण्य। इसलिए कहता हूं साहब, पुण्य करने से पीछे मत हटना, क्योंकि जो आज कर लोगे वही कल पाओगे, और कुछ ना मिलेगा। एक रत्ती, कुछ भी नहीं मिलता इसके अतिरिक्त।